क्या? हाँ नैतिक, जैसे ही देवयानी जी ने उन्हें चाय दी ना, उन्होंने एक घूंट पिया और कहा बहुत अच्छी चाय बनी है छोटी दुल्हन। उस समय बाबूजी वहाँ थे? हाँ थे ना, तभी तो थोड़ा और अजीब लग रहा था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने देवयानी जी से कह दिया ना कि दत्ता जी को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम? पता है नैतिक। वैसे नैतिक मैं सोच। अशरफ, फिर भी ना आप एक बार उनसे बात जरा क्लियर कर लीजिए। उनका ध्यान नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा, वरना माँ का नाम ऐसे किसी दूसरे को देना। क्या हुआ? क्या हुआ अक्षरा? उल्टी। लेकिन इस वक्त आपको यूजुअली तो मॉर्निंग में होता है और अभी? अब भी ना नैतिक, ये तो कभी भी हो सकता है 9 महीने में। कैसे सवाल पूछते हैं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ा प्रेग्नेंट हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। इस बार ना आपको मौका देना चाहिए था, आपका नंबर लगना चाहिए। एक बार आप, एक बार मैं, और हिसाब बराबर। क्या हुआ? मैं बहुत थक गया पापा। ओह, तो आओ मैं आपके पैर दबा देता हूँ। मेरा बेटा कितना काम करके आया है ना? आ जाओ कम कम। पापा हाँ लाओ लाओ लाओ। ओह कितना दर्द हो रहा है ना, है ना? मेरा सोना बेबी, कितना काम करके आया है नैतिक। देखा आपने कितना समझदार हो गया है ये। अकेले संभाला इसने दत्ता जी को और फिर उनका मन भी लगाया। मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। इट्स ओके मम्मा, अब आप ये बात कितनी बार कहोगी? और वैसे भी मैं रोज कुछ ना कुछ ग्रेड करता रहता हूँ। मैं तो भूल ही गया, आपने दवाई ली? देखो पापा, आप मम्मा से कुछ सीखो। वो अपना काम खुद कर लेती है और आपको हर काम के लिए मम्मा की जरूरत पड़ती रहती है। और वैसे भी अभी मम्मा ज्यादा काम तो कर नहीं सकती, इसलिए आप खुद ही अपना काम करना शुरू कर दो। ओके? वर्षा बेटा, आज अंशु के लिए बिना घी की भगवान, मैं तो भूल ही गई। पता नहीं खाना खाया होगा अब तक उसने या नहीं। माँ, खाया क्यों नहीं होगा खाना? अब तो होटल का ही खाना पड़ेगा। यहाँ घर में कैसे तवे से उतरी गरम गरम रोटियां खाता था, अब वहाँ कौन खिलाएगा उसे? दादी, उसकी जसमीत है ना, वो उसे खिलाएगी। अगर अंशु के पास किचन का सामान नहीं है तो क्या हुआ, जसमीत के पास तो है। और वैसे भी वो किसी के यहाँ तो रहती है ना। हाँ, और अपना अंशु भी तो कितना अच्छा कुक है ना, दोनों बनाएंगे एक दूसरे के लिए खाना। हाँ ये ठीक है, वरना बाहर का खाना कब तक खाएगा कोई। अरे बेटा, होटल का खाना भी कोई खाना होता है? ना घी तेल का हिसाब और ना मिर्च मसाले का। और तो और हर सब्जी में एक ही जैसा मसाला पड़ा होता है। हाँ, सब में एक ही ग्रेवी होती है, लाल लाल। हाँ, आप लोग शायद भूल रही हैं कि हमारे भी होटल ही हैं और उसी से चलती है हमारी रोजी रोटी। जी नहीं, वो मतलब नहीं था हमारा। मतलब बच्चों को आदत नहीं है ना बाहर होटल का खाने की। हमारे सामने जो कह दिया सो कह दिया, पर किसी बाहर वाले के सामने मत कह देना, कोई मुसीबत हो जाएगी। ओ जी, अब क्या करूं? कुछ नहीं, अब भुनने दो इसे। अगर तुम नहीं रहना चाहते तो? मैं रहना चाहता हूँ जसमीत, लेकिन ओ जी, बात तो गलत है, पर अब कर भी क्या सकते हैं? तुम इस समय कहाँ जाओगे? इतनी रात भी हो रही है। मैंने भी सोचा था, लेकिन कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाया। और अब जब बड़ी माँ से बात हुई और उन्होंने पूछा कि रहने का कोई इंतजाम हुआ है, तो मैंने कहा हाँ, अभी फिलहाल होटल में रह रहा हूँ। ये नहीं कह पाया कि तुम्हारे घर पर रह रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज यहीं रुक जाओ, कल घर ढूंढ लेंगे। अभी आते वक्त सबसे वादा करके आया हूँ, वो भी रिटर्न में, कि हम यहाँ ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे और मेरे घर वालों की इज्जत पे कोई बात है। थैंक यू सो मच अंशुमन, मैं सचमुच बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा केयरिंग पार्टनर मिला। सिर्फ केयरिंग, लविंग नहीं? जी बिल्कुल, तभी तो मेरे लिए मुंबई तक आ गए। अब कितना मजा आएगा ना अंशुमन, तुम और मैं हमेशा साथ में रहेंगे, मतलब एक ही शहर में। और हम ना इस टाइम को बहुत एंजॉय करेंगे, ताकि आगे जाके जब भी हम इसके बारे में सोचे तो जी मन खुश हो जाए। दीदी भी यही कह रही थी कि ये जो एंगेजमेंट और शादी के बीच का समय होता है बहुत ही मजेदार होता है। दीदी और जीजू के तो पता नहीं इस टाइम के कितने किस्से हैं। जी देखो, क्या पता
हमें भी दूसरों को सुनाने के लिए गजब सी लव स्टोरी बन जाए। तो लो जी, इसी बात पे मुंह मीठा करो। बहुरानी, आप भी खाना खा लीजिए। इतनी देर तक भूखा रहना ठीक बात नहीं है। हाँ बस खा लूंगी, एक बार दादाजी खा ले तो। बेटा खा लो, दादाजी के साथ महाराज जी है। वो बाबूजी, दादाजी ने खिचड़ी ठीक से नहीं खाई, शायद उन्हें पसंद नहीं आई। नहीं बहू, वो बात नहीं है। हो सकता है भाभी माँ नहीं है ना, इसलिए उनका मन नहीं कर रहा होगा खाने का। हाँ बहुत याद आ रही है उन्हें भाभी माँ की। उनका भी तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, पर क्या करें, मजबूरी थी। किसी का मन नहीं करता इस उम्र में अपने साथी को छोड़ के जाने का। ये तो मजबूरी है जो अब थोड़ी देर में कोई फल काट के दे देना, मैं कोशिश करूंगा उन्हें खिलाने की। नंदिनी की माँ, कहाँ है तू? सवेरे से आवाज दे रहा हूँ, हमारे सामने आने का नाम ही ना ले रहे। बात तो अरे बात क्या है? अरे कोई तो बताओ कि हुआ क्या है? अरे नंदिनी की माँ, राजमाना देख, तेरी भाभी माँ कहाँ चली गई है? मेरी आवाज का जवाब ही नहीं दे रही है। जाना ढूंढ के लाओ उसे, जाओ। दादाजी, बड़ी दादी आपके साथ छुपन छुपाई खेल रही है। जब आप ढूंढना बंद कर दोगे तो बाहर आ जाएंगी। ना, बुला उसने अभी, बोलो कि दादाजी बुला रहे हैं। अगर अभी ना आए ना तो मैं जिंदगी में कभी बात ना करूंगा उससे, बोल दो। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपके साथ ढूंढूंगा, ओके? पर दादाजी, पहले आपको हमारे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। पापा, मैं दादाजी के साथ गेम खेलूं प्लीज? आई। चलो दादाजी। आराम से। आप यहाँ बैठिए दादाजी, मैं गेम लेके आता हूँ। हाँ? अगर मुझे पता होता कि एक ही दिन में दादाजी की ये हालत हो जाएगी तो मैं विनती करता भाभी माँ से कि वो ना जाए। सच कहा है जिस किसी ने भी कहा है, पत्नी अर्धांगिनी होती है। वो आपके बारे में आपसे ज्यादा और बेहतर जानती है। अब आज की बात देखो ना, आज सवेरे से मैं दादाजी के साथ हूं, लेकिन मैं उनके लिए वो नहीं कर पाया जो भाभी माँ कर सकती है। दादाजी का मन भी लगाए रखती हैं, बाकी सबको भी खुश रखती हैं, जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। भाभी माँ को ये पता होता है कि सवेरे से लेकर रात तक दादाजी को कब क्या चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है जब इस उम्र में तुम्हें समझने वाला कोई ना हो। कोई तो चाहिए इस उम्र में जो तुम्हें बिना बोले समझ सके, तुम्हारी जरूरतें क्या है जान सके। इसीलिए तो हम कह रहे हैं बाबूजी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजबन्ना, हाँ? अरे भाभी माँ से बात करवा। अरे आई क्यों ना अभी तक? बड़ी दादी कल आने वाली है दादाजी। ये बात तो तन्ने कल भी कही थी। और दादाजी वो तो आज ही गई है। हेलो दादाजी। हेलो राजबन्ना, क्या हुआ? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? ना, बिल्कुल ठीक ना है। होगी कैसे? तू जो ना है हमारे पास, कसम खा नंदिनी की माँ, अब तू कभी भी मारे को छोड़ के ना जाएगी। मारे को मालूम है कि सबको परेशान करके रखा है मन ने, सबने हमारा ध्यान रखा है अच्छी तरह से, लेकिन तू जो ना है हमारे पास नंदिनी की माँ, थारी कमी कोई न दूर कर सके है और ना ही कोई थारी जगह ले सके है। अच्छा, अब आप सो जाइए। रोज तो तू बातें करे है, तभी तो मैं सो सकूं। आज मैं क्या करूं? जी, आप लेट जाइए, मैं यहाँ से बातें करूंगी। हाँ, ये बात ठीक है। राजबन्ना, हमारे को तो अंदर ले चल, थारी भाभी माँ बात करेगी तो हमारे को नींद आ जाएगी। अब मैं ले जाऊं बाबूजी? नहीं ठीक है मुन्ना, मैं ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक। हाय रब्बा, इतना सब कुछ। हे गाइस, पहले कॉफी पी लो प्लीज। अगर ठंडी हो गई ना तो मैं दोबारा गर्म नहीं करने वाली। थैंक यू मुस्कान। ए लो, कॉफी के साथ ये सब भी खाओ।
इतना सारा, ये सब क्या है? वो जी मेरी माँ का प्यार। वो जो छोले कुलचे तुमने खाए थे वो मेरी मम्मी ने भेजे थे, और ये कचौड़ी, अचार, मटरी, ये सब मेरे ससुराल से। माँ और बड़ी माँ का प्यार। वो जी सब बड़ा प्यार करते हैं मैनू। और जी प्यार तो बांटने से बढ़ता है, तो लो तुम भी शेयर करो। थैंक्स, पर हमें कोई जरूरत नहीं है ना इन सब चीजों की और ना ही किसी के प्यार की। और मुझ इसे बोलो कि हर बात में एक्साइटेड ना हुआ करे, हर बात में उछलती रहती है। भाई प्लीज इतना चिढ़ क्यों रहे हो? इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके ना। तू जानती है ना मुझे इन सेंटी बातों से कितनी चिढ़ है, और तू तो मुझे मत ही समझा। समझाना पड़ता है क्योंकि तुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे तुम लोग कहाँ सोगे? अंदर वाले रूम में? नहीं नहीं, अब मैं और तुम अपने रूम में सो जाएंगे और अंशुमन नमन के साथ। बस एक रात की तो बात है, कहीं पर भी सो सकता है, यहाँ सोफे पर सो जाएगा। भाई प्लीज। व्हाट भाई प्लीज? हाँ एनीवेज यू हैंडल इट, मैं सोने जा रहा हूँ। भाई प्लीज, एक ही रात की तो बात है, आप उसे अपने रूम में। प्लीज कोई बात नहीं, मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगा। हाँ प्लीज परेशान मत होइए। क्या? पर क्यों अक्षय? पिछली बार ये बात क्लियरली हो चुकी थी कि हम इस बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे, फिर आपने कैसे? नहीं नैतिक, कैसे निकल गया मेरे मुंह से, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान जो बहुत मन से चाहता है ना, वो जाने अनजाने में उसके मुंह से निकल ही जाता है। कहीं इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए। नैतिक प्लीज, मुझे ऐसे डराइए मत। मैं तो भगवान से यही मना रही हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। आपको पता है पिछले दिनों से कितना कुछ चल रहा है मेरे मन में, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि आपसे भी नहीं, भाभी माँ से भी नहीं। बट पता नहीं अभी कैसे मेरे मुंह से। अक्षय ये ठीक नहीं हुआ। पता नहीं बाबूजी क्या सोच रहे होंगे। जरूर मन ही मन में ना इस बारे में सोच के परेशान हो रहे होंगे। हम लोग अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। अक्षय मैं माफी मांग लूं क्या बाबूजी से? नहीं अक्षय, इस बात को छोड़ दीजिए। और वो रामतीरथ चाचा है ना? कौन? मथुरा वाले? ना, गंगानगर वाले। उनके पोते की शादी तय हुई है। हाँ। अब जा तो हम नहीं पाएंगे, लेकिन शगुन जरूर भिजवाएंगे। हाँ ठीक है। कितना? जितना आप कहें। 500? 500 का जमाना नहीं रहा। अब जब अपने मन की करनी है तो मारे से क्या पूछना है? हाँ, तारे को जो अच्छा लगे तू कर, मारे को तारे से ना बोलना है। मारे को पता है तू जानबूझ के करी है। नैतिक आप सही कह रहे हैं, बात बनने के बजाय कहीं और बिगड़ ना जाए। लेकिन अगर हम सही है ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। तो सॉरी अंशुमन, तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है। अरे इट्स ओके बाबा, तुम प्लीज ऐसे मत सोचो। ये सोचो कि अब से अब साथ होंगे। आई नो, और अब हम लोग रोज मिल भी पाएंगे। हाँ अच्छा 2 मिनट बैठो ना, थोड़ी बात करते हैं। उनके सामने समय ही नहीं मिला बात करने का। आई नो अंशुमन, लेकिन रात बहुत हो गई है और सुबह जल्दी भी उठना है, नहीं तो पानी चला जाएगा, और ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है, और कल मुझे मेरे टेस्ट के लिए पढ़ाई भी करनी है। हाँ ओके ओके, तुम जाओ सो जाओ, हम कल बात करेंगे। वैसे भी अब तो रोज टाइम मिलेगा बात करने का। थैंक्स। अच्छा जस्ट सुनो ना, मैं तो तुम्हें पता नहीं भूल गया, अक्षरा दीदी का एक और बेबी आने वाला है। रियली? वाओ, मैं तो मुझे कल सुबह ही फोन करके कांग्रेचुलेट करती हूँ। हाँ हाँ, अब तो एक और नया मेंबर आने वाला है या आने वाली है, हमें मामा मामी बुलाने। नाइस। बहू, हमारी एक बात मानेगी? जी दत्ता जी। रामायण का पाठ करके सुनाना, कब से नहीं किया तुमने, हमारे को बहुत सुनने का मन करे हैं। जी दत्ता जी। कौन सा अध्याय पढ़ूं दत्ता जी? कुछ भी पढ़ दे बेटा। अच्छा चल, राम सीता विरह वाला अध्याय पढ़, अरण्य कांड में है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जावा।
आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्रकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूप सील व्रत नीम पुनीता। लक्ष्मण समुझाया बहु भांति, पूछत चले लता तरू पाती। हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। आज तो अंशु को घर देखने जाना था ना? पता नहीं कैसे करेगा अकेले सब। शौर्य बेटा तुझे साथ चले जाना चाहिए था। एक बार सब कुछ जमा के आ जाता तो ठीक रहता। माँ वो बच्चा नहीं है, बाबूजी उस पर काम की इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और आप इतनी छोटी छोटी चीजों से घबरा रही हैं। कमाल करते हैं आप लोग, पूजा करने आए हैं और ध्यान कहीं और है। तो क्या एक बाल गोपाल के आगे अपने दूसरे बाल गोपाल को याद कर रहे हैं और क्या। और जब हमारे बाल गोपाल को कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्यों हो रही है? ये सही है बाबूजी, जो सामने नहीं है उसकी इतनी चिंता है और जो सामने है उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। चलो बेटा काम करते हैं, हम सब भी कहीं चलते हैं, 2-4 दिन के लिए घूम कर आते हैं, तब शायद इनकी नजरों में हमारी कोई कीमत होगी। आप लोग क्यों? हम ही लोग कहीं चले जाते हैं। क्यों चले? हाँ ये आइडिया अच्छा है। अरे नहीं नहीं प्लीज, आप लोग ऐसा मत करिए। अगर आप चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? अनन्या प्लीज यार बेटा, म्यूजिक की वॉल्यूम कम करो ना, परेशानी हो रही है। तुम म्यूजिक का वॉल्यूम कम करोगे जरा प्लीज? नो, मुझे लो वॉल्यूम में एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता। जस जसमीत वो तो चली गई। इनफैक्ट अब तक तो पहला लेक्चर खत्म भी होने वाला होगा। बिना बताए चली गई? वहां तेरे लिए एक चिट छोड़ के गई है। गुड मॉर्निंग। आई होप नींद अच्छी आई। तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उठाने का मन ही नहीं किया। मुझे तो निकलना था ही। तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बनाकर रखी है फ्लास्क में, पी लेना। ब्रोकर्स के नंबर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेना। फिर शाम को घर एक साथ देखने चलेंगे। बाय, लव यू। लव यू टू। मेरी कॉफी तुमने पी? मेरी? मुझे कैसे पता है तुम्हारी कॉफी है? फ्लास्क में थी, मैंने पी ली। अब कोई सपना तो आ नहीं रहा था कि जूलियट रोमियो के लिए स्पेशल कॉफी बना कर गई है ना? आंखें लाल हैं आपकी,
अक्षय, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा। सुबह से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ। जो बात हो गई है हो गई, अब उसे भूल जाइए। देख, मैंने बिना सोचे समझे ही बाबूजी से। आपने जो कुछ भी कहा उसके पीछे बाबूजी के लिए आपका कंसर्न था, और फिर इस हालत में आपको टेंशन, स्ट्रेस, इन सब चीजों से दूर रखने की जिम्मेदारी मेरी। नैतिक, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने दिमाग से इस बात को निकालने की, पर बार बार बस एक ही बात का डर लग रहा है कि कहीं बाबूजी ने कुछ। अक्षय, सब ठीक है, और उम्मीद है कि पिछली बार की तरह ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। और आप भी परेशान मत होइए, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको गुस्सा किया। देख, आपका गुस्सा करना जायज था। गुस्से से ज्यादा प्यार करना जायज है। ओफो, जिसको देखो सब किस्सी करते रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी किस्सी करना। क्या हुआ? देखो ना पापा, मैं इतना बिग बॉय हो गया, फिर भी सब लोग मुझे किस्सी पिस्सी करते रहते हैं। अरे, किसने किस्सी की मेरे बेबी को? पहले गिरजा दीदी ने, फिर दादाजी ने, फिर बड़ी दादी ने फोन पे, रश्मि बुआ ने खुद ने करी, और गायू बेबी से भी किस्सी करवा रही थी। रश्मि बुआ आई है? नहीं, फोन पे ही। वो तो वहाँ से भी गायू से किस्सी करवाती है। आप लोग हंस क्यों रहे हो? दाक्ष, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप बहुत बुद्धू हो। अरे, सब लोग आपको प्यार करते हैं इसलिए किस्सी कर रहे हैं, और आप है कि परेशान हो रहे हो। मम्मा, मुझे सुसु आ रही है। उई, और मम्मा, दादाजी आपको बुला रहे थे। नैतिक, बाबूजी बुला रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, कैसे सामने जाऊं मैं उनके। आप भी साथ चलिए ना मेरे नैतिक, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, प्लीज। शांत हो जाइए, आप जाइए, हो सकता है आप दोनों के बीच की टेंशन दूर हो जाए। अक्षय, जाइए। अच्छे से फूलन का पेड़ लगाइयो। पिछली बार तेने जो लगाए सब रे सूख गए, एक भी ना भयो। बाबूजी, आपने बुलाया? मैंने नहीं, दादाजी ने बुलाया होगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं कहा, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। बाबूजी, जाओ, जाके देखो दादाजी को क्या काम है। खुश रहे। दादाजी, देखिए तो कौन आया है। अरे, बड़ी दादी आ गई हमारी जान। आप या तो एक पल को भी मन से नहीं जाती जी, पूरा समय आप ही का तो ध्यान रहा मुझे। मन ने भी थारे को बहुत याद किया नंदिनी की माँ। भाई माँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? ट्रेन तो शाम को आती है। हाँ, इसलिए मैं बस में आई मुन्ना, पूजा खत्म हुई और मैं निकल आई। भाभी माँ, बस का रास्ता तो कितना खराब है। हाँ, क्यों जल्दी चली आई? हम सबकी चिंता सता रही थी ना, इसलिए जल्दी आ गई। अब जो जुकाम हो जाएगा वो सर दर्द खांसी शुरू हो जाएगी ना। हाँ, हमारी खातिर परवाह ना करी। मुझे कुछ नहीं होगा, और आप मुझे कह रहे हैं? खुद को देखिए, ये टोपी टेढ़ी है, ये कान बाहर आ गया है, आपको हवा नहीं लगेगी? लो, आ गई हमारे को डांटने के लिए। अच्छा चलिए, आपको धूप में बैठना है ना, तो उस तरफ पीट कीजिए, नहीं तो चेहरा पूरा लाल हो जाएगा, फिर दिन भर खुजाते रहेंगे। भाभी माँ, आप भी थोड़ी देर यही बैठ जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे अक्षर, बड़ी दादी और दादाजी कितना क्यूट लगते हैं ना साथ में। एक भी ढंग का घर नहीं मिला, इन लोगों को तो फिर भी ठीक ठाक घर मिल गया। अरे नमन ने कहा था एक्स्ट्रा की रख के जा रहा हूं, चाहते वक्त लेकर जाना। मैं भूल गया, अब शाम तक यहीं बाहर इंतजार करना पड़ेगा।
जसमीत तो भी क्लास में होगी। भाभी, हेलो। जी भाभी, बोलिए। हाँ अंशु, घर मिला? नहीं, अभी नहीं। तो फिर अभी कहाँ रहोगे? यही जस्ट आई मीन होटल में। तो फिर जल्दी से ढूंढ लो ना, होटल में कब तक रहोगे? जी जी भाभी। अंशु बेटा तू ऐसा कर, अब थोड़ी देर आराम कर ले। कितनी भाग दौड़ की होगी तूने घर ढूंढने के लिए। जी बड़ी माँ, करता हूँ। अच्छा अंशु, रखते हैं फोन, ठीक है? जी जी, ओके। जसमीत तो 5:30 बजे आएगी, पूरा 1 घंटा बाकी है अभी तो। कैसा बना है बेटा? बहुत टेस्टी है भाभी माँ। धीरे धीरे आराम आराम से, गरम है, जबान पे चिपक जाएगा। क्या करूं भाभी माँ, रुका ही नहीं जा रहा मुझसे। इस बार खाने का मन हो रहा है। लल्ला की बारी याद है ना? नहीं माँ, घी नहीं। भाभी माँ, मुझे घी अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा लगने लगा। क्या करूं भाभी माँ, दादाजी ऐसे ही नहीं बोलते। सच में जादू है आपके हाथों में। और फिर ऐसे ही याद भी करते हैं वो आपको हर बात के लिए। बहुत प्यार करते हैं दादाजी आपको। और फिर आपकी भी तो जान बसी है उन्हीं में। सिर्फ उनमें नहीं, तुझ में भी बेटा। मुझे तेरी बहुत चिंता होती थी। अच्छा ये बता, तू राजबन्ना से छुप के क्यों रहती है? जब से मैं आई हूं मैं देख रही हूँ, चाय देने के लिए तूने गिरिजा को भेजा, और कुछ हुआ तो सुधा या लल्ला या फिर मुन्ना। दवा देने भी तू खुद नहीं गई बेटा। कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाभी माँ, वो मैं खुद ही बाबूजी से। भाभी माँ, देखे तो कौन आया है? अरे शारदा बे, आप? खुश रहो, खुश रहो। मन्नू भैया, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। कितने दिनों बाद आना होगा। हाँ, मेरे मायके में शादी थी एक, उसी में आए थे, तो सोचा मिले बिना तो ना जाएंगे। अच्छा किया जो मिलने आए, मन भर गया। अरे मनरू, राजबन्ना कहाँ है सब? अरे भाभी माँ, कौन आवाज लगा रहा है? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कैसे दादा? मैं तो अच्छा हूँ, तू कैसा है? अब भी मनरू की डांट खाता है? अरे दादा, दादाजी की डांट मेरे लिए दूध, घी और शक्कर के बराबर है। हाँ भाई, मुझे भी ये दूध घी की खुराक रोज मिलती है दादा से राजबन्ना। अच्छा, इसीलिए ये इतना मोटा हो गया है? अरे अब मैं तुझे मोटा दिखाई दे रहा हूँ? तो तू क्या है? गंजा हो गया, गंजा। कहाँ उड़ गए तेरे बाल? वो रहे तेरे सर पे। हाँ, क्योंकि ये तो बचपन में ही गंजा हो गया था। अरे मेरे ही बाल अपने सर पे लगा के घूम रहा है क्या? सरजू काका ने मुझे फोन किया कि वो उदयपुर में है और सबसे मिलना चाहते हैं। तो मैं बस चले गया उन्हें लेने के लिए, लेकिन आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मना किया था। वो सरप्राइज देना चाह रहे थे। हाँ बेटा, ये बड़ा अच्छा सरप्राइज था, मजा आ गया। तू तो भूल ही गया मैं। हाँ, न कोई फोन न कुछ। अच्छा, ये तो बात ऐसे कर रहा है जैसे इसने फोन कर करके कोई कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो। अब सारी बातें यही खत्म करेगा, इन्हें अंदर भी ले चले। मुन्ना बेटा, तेरे दादाजी को ले आ, तब तक मैं चाय नाश्ते का देखूं। चलो मन्नू भैया, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। हाँ? वर्षा बेटा, ये पहले बनाया है तूने? नहीं माँ, पर खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और मुझे पता है अक्षरा को भी बहुत पसंद आएगा। आपको पता है, जब मैं टीवी में देख रही थी ना, वो एंकर भी यही कह रही थी, प्रेगनेंसी में ये औरतों के लिए बहुत गुणकारी होता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, ये सबको पसंद आता है। अच्छा, अब क्या करना है? चला दूं इसे? नहीं नहीं माँ, थोड़ी देर स्टीम में पकने दीजिए। माँ, अगर मेरी ये रेसिपी सफल हो गई ना, तो फिर हम अपने होटल के स्पेशल मेन्यू में ना अपनी ये रेसिपी डाल देंगे। वर्षा बेटा, हमारा हाथ भी लगवा ले इसमें, ताकि हमारा नाम भी शामिल हो जाए। हाँ हाँ दादी, आप ही पलट दीजिए। हे भगवान, वर्षा बेटा, ये तो सारा जल गया।
अरे ये क्या हो गया? भगवान वर्षा, तेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया और तेल मसाला बर्बाद हुआ, सो अलग। अब क्या? मेरा सपना धरा का धरा रह गया। ना अक्षरा को खाने को मिली और ना ही हमारे होटल के स्पेशल मेन्यू में गई। सब बेकार हो गया। मम्मा, हमारी टीचर कहती है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में हमेशा फर्स्ट में सक्सेसफुल नहीं होता, बार बार ट्राई करना पड़ता। आज भी एक बार ट्राई करें, पता नहीं बन जाए। हाँ वर्षा, चल बेटा ऐसा करते हैं, एक बार और उसे बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार और ज्यादा ध्यान से बनाएंगे। हाँ अक्षरा तुम बैठ जाओ, मैं दे दूंगी चाय। नहीं नहीं, मैं देती हूँ ना। तुम रहने दो ना अक्षरा, वीना दे दे। नहीं ताई जी आप बैठ जाइए, मैं और अक्षरा कर लेंगे। जी लो गर्मा गर्म कचौड़ी। कावेरी, गायत्री बहू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम सब आना चाहते थे पर टिकट ही नहीं मिली। जी मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ अचानक से हो गया। इतने दिन तो मन मानने को ही तैयार नहीं था, पर उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हिम्मत रखिए भाभी माँ। अरे चुटकुले आज भी उतने ही मजेदार है सज्जू। सारे कुछ याद है वसंत? ये जब छोटा था तब भी इतने मजेदार चुटकुले सुनाया करे था। और दादाजी जब हम स्कूल से वापस आते थे तो पूरे रास्ते में ये हमें हंसाते रहता था। और सबसे बड़ी बात, हमारे गणित के वो मास्टर जी, उनकी तो ऐसी नकल करता था ये कि कोई मुकाबला ही नहीं इसका। ये आज भी वैसे ही सब करे राज बन्ना। मन्नू के स्कूल में था वो क्या कहे प्रकाश, ग्रैंड पेरेंट्स डे। हाँ, हम चारों वहाँ गए थे। हम लोगों ने खेल भी खेला था, तकिया घुमाने का। और जब इसकी बारी आई तो इसने गणित के स्कूल मास्टर जी की नकल कर डाली। अब वहाँ जितने लोग थे सब लोग पागल हो गए हंसते हंसते, और इसे इनाम भी मिला। और दादा, ये इनाम से याद आया मुझे, इनाम तो गायत्री जी को भी मिला था। हाँ, लल्ला की हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। बड़ा शौक था उन्हें इन सब बातों का। ये मुन्ना की बारी तक तो बिल्कुल घबराती थी, शर्माती थी, लेकिन लल्ला की बारी तक उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ चुका था। बहुत कुछ करती थी हमारे लल्ला के लिए। इस साल फिर से ग्रैंड पेरेंट्स डे होगा दादाजी। आपको तो इस साल कोई सोलो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि दादी तो है ही नहीं। तुम मुझे ले चलो राजबन्ना, हम दोनों मिलकर वहाँ नाचेंगे। अरे जो रामलीला में क्या करते थे। हे भगवान, वो भी क्या नाच था इन दोनों का। आपको याद है शारदा भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। उस वक्त स्टेज पर डांस भी किया था हम दोनों ने, और दो आने इनाम भी मिला था हमें। उस समय 2 आने बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी राजबन्ना। हाँ, शेर भर ज्वार आया करे थी उसमें। हाँ। अरे अंशुमन, ऐसे की कर रहे हो? कीज ले जाना भूल गया होगा, है ना? इट्स ओके भाई, उसे आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत तो डालनी पड़ेगी ना, वरना हर बार यहाँ बाहर ही बैठा मिलेगा। और यहाँ पूरा परिवार तो है नहीं स्वागत करने के लिए। तुम्हारे घर का क्या हुआ? हाँ, मिला कुछ अच्छा? नहीं, यहाँ घर मिलना इतना आसान नहीं है। और तुम स्मॉल टाउन वालों को क्या लगता है यहाँ कि सब कुछ बहुत इजी है? बस अचानक प्लान बनाया कि मुंबई जाना है और बिना कुछ अरेंज किए यहाँ आ गए। देखो नमन, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये भी ऐसे ही आई थी। बिना सोचे समझे आ जाते हो, अब भुगतो। अंशुमन चलो अंदर चलते हैं और चाय पी के फिर से चलते हैं घर देखने। क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। बाय। मतलब मैं काम वाम छोड़कर दिन रात मैडम की सेवा में लग जाऊं, है ना? क्यों? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, आपने कहा नहीं, लेकिन आप चाहती तो यही है। खुद तो अपना ख्याल रखती नहीं, सब कुछ मुझे याद दिलाना पड़ता है कि अब खाने का टाइम हो गया, जूस का टाइम हो गया, दवा का टाइम हो गया। हाँ तो इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। आज इतने दिनों बाद बाबूजी को हंसता देख बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नैतिक, सब लोग बहुत खुश हैं। दादाजी, भाभी माँ और डुगू को तो देखिए मनु के साथ कितना मजा आ रहा है। वैसे बाबूजी, कल वाली बात शायद भूल गए।
हाँ नितिक, भगवान करे ऐसा ही हो। नहीं तो अगर आज भी बाबूजी सबके सामने गुमसुम बैठे रहते ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। हर टाइम मुझे यही लगा रहता कि मेरी वजह से बाबूजी दुखी हुए। अक्षरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, छोड़िए इस बात को और अपना सबके साथ जाके बैठिए और हंसिए। ओके? आई ऐसे की कह दिया बहू ने राजवन्ना के। क्या हुआ? हाँ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमारे को बात करनी है थारे से। मैं आप ही आऊं, याद रखना, भूलना मत। किस बारे में बात करनी है? राजवन्ना के बारे में। ओह गॉश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाँ, ये घर है, कोई हॉस्टल का कमरा नहीं कि जैसे मर्जी फैला दो। अब कम ऑन, उठो और अपना सामान उठाओ। उठा लूंगा। उठा लूंगा नहीं, अभी उठाओ, कम ऑन। नमन, मैं सामान उठाकर कहाँ रखूं? यहाँ जगह भी तो नहीं है सामान रखने की। अब मैं हर बार एक एक चीज के लिए अपना सूटकेस खोलूं? मैं हेल्प कर देती हूँ अंशुमन। गाइस, आज रात को मैं डिनर के लिए नूडल्स बनाऊं? फास्ट फूड? ओके। समझता क्या है ये खुद को? जब देखो गुस्सा करता रहता है। जसमीत, ये घर तुम्हारा भी है, तुम क्यों सुनती रहती हो उसकी बकवास पूरा टाइम? और ये ऐसे हक क्यों जमाता रहता है तुम पर? इसे कोई गल नहीं है अंशुमन, बस उसको ना फैला हुआ घर नहीं पसंद। अब तुमने देखा है ना कि वो अपना रूम भी कैसे नीट एंड क्लीन रखता है। और ये बात तो उसने शुरू में ही क्लियर कर दी थी ना कि घर साफ सुथरा रहना चाहिए। वैसे भी ये ड्राइंग रूम है अंशुमन, ऐसे ये बिखरा हुआ सामान चंगा भी नहीं लगता। और अगर उसकी जगह तुम होते या तुम्हारी जगह वो, तो तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करते। जस्ट सुनो। आई। क्या साहब, देख के गाड़ी नहीं चलाते? अच्छा, देख के मैं चलाऊं और तू? तुझे दिखता है क्या ये कोई जगह ठेला लगाने की? तेरी कंप्लेंट कर दूंगा म्युनिसिपैलिटी में। मैं पिछले 10 साल से यही ठेला लगा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप फोन पर बात कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, मेरी गलती निकालेंगे? बताओ तुझे। अरे रुकिए, अरे छोड़िए, हद करते हैं आप। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से रौब जमा रहे हैं। छोड़िए उसे। आप अपना काम कीजिए मैडम। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, आप छोड़िए उसे। मैडम, आपको पता भी है यहाँ पे क्या हुआ है? जी हाँ, मैंने देखा है। एक तो आपने गलत रिवर्स गियर में चलाया बिना देखे। उसके ठेले को ठोकते हैं आप, पूरा उसका हर्जाना भरिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। पुलिस कंप्लेंट? आपका दिमाग ठीक है मैडम? आप पैसे दे रहे हैं या नहीं? नहीं देता हूँ पैसे, जो करना है करो, मैं डरता नहीं ऐसी धमकियों से। ठीक है। गलती कर रहे हो मैडम, इस चक्कर में फंसोगी, आपको पता नहीं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने अपना फैसला ले लिया ना, अब मुझे मेरा फैसला लेने दीजिए। छोड़िए मैडम, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता है ना, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? सबूत मैं खुद हूँ, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। इतनी दूर से आए भी और इतनी जल्दी चले जा रहे हो, 2-1 दिन तो रुक जाते। हाँ, मन ना भरा जरा भी। धारे से मिल के महारा मन कभी ना भरे है मंदरू। जब गांव में थे सारा दिन साथ रहे थे, यही हाल इन सब का भी है। दादा, ये तो मन लगने की बात है, और फिर ये मन हर किसी के साथ लगता भी तो नहीं। सो तो सच है भाई। अच्छा बता, अब तू इन सब ने लेके कब आएगा? आऊंगा, हम सब आएंगे। खाना तो खा के जाते शारदा भाभी। अब भी खाने में कोई कसर है कावेरी? ये जो अभी इतना भारी नाश्ता कराया आप लोगों ने, यही खाने के बराबर है। बड़ा आनंद आया भाभी माँ आप सबसे मिलकर। मिलना चाहे सालों बाद हुआ हो, पर रिश्ता आज भी वैसा ही है।
राजबन्ना के बारे में कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, और अभी रुक जा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए, जो आपने यहाँ आकर हिम्मत दिखाई और इसकी शिकायत दर्ज करवाई। वरना आजकल किसको किसकी पड़ी है। अब पुलिस हर जगह तो मौजूद हो नहीं सकती। अब जब तक कोई हमें आगे से आगे बताएगा नहीं, तब तक पुलिस भी एक्शन कैसे लेगी? जी, आप प्लीज जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लीजिए। जी हाँ, मैं इस पे तुरंत कार्रवाई करता हूँ, लेकिन इसमें आपको हमारा आखिरी तक साथ देना पड़ेगा। मतलब जब भी तारीख पड़ेगी आपको आना पड़ेगा। आप आएंगी ना? जी जी जरूर। यहाँ आओ। देख लिया ना आपने? अब तो यकीन हो गया ना कि मैं धमकी नहीं दे रही थी। अगर उस वक्त इस गरीब आदमी से माफी मांगकर पैसे दे दिए होते ना, तो ये सब नहीं होता। अब भुगतिए। मैं अकेला नहीं भुगतूंगा मैडम, आप भी मेरे साथ भुगतेंगे। आपको पता नहीं आपने क्या मुसीबत मोल ले ली है। कितना है? हाँ? क्या हुआ? 60। इतना वेट तो नहीं था मेरा। अरे हाँ, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मम्मा, सब लोग कह रहे थे ना कि आपका पैर भारी है। कहीं सच्ची में तो आपका पैर भारी नहीं होगा, इसलिए मशीन ज्यादा वेट दिखा रही होगी। ये तो बहुत टेंशन की बात है। मतलब इतना ज्यादा वेट कैसे हो सकता है? पहले 3 महीने में तो वेट कम होता है, और अगर बढ़ता भी है ना तो इतना नहीं बढ़ता। ये तो इतना सारा वेट। अक्षरा, मुझे लगता है कि इस बार ना बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होने वाला है। नैतिक के मजाक की बात नहीं है, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हाँ, आइए मैं जरा देखता हूँ। देखिए कितना है? 60। अरे इतना कम हो गया? नहीं नैतिक, इतना कम तो नहीं था। लेकिन मशीन तो ये दिखा रही है, देखिए। लगता है हमारी मशीन पागल हो गई है। सबका वेट 60 बता रही है। सबका मतलब? मैंने भी ट्राई किया था मम्मा, मेरा भी वेट मशीन 60 बता रही थी। नक्श, आपने मशीन के साथ कोई छेड़खानी की है? नहीं तो। फिर सच सच बताओ। नहीं, वो मैं अपनी टॉय बाइक का वेट चेक कर रहा था तो सुई हिल ही नहीं रही थी, तो मैंने जोर से सुई खींची तो सुई 60 पे आकर रुक गई। मैं तो 100 तक लाना चाह रहा था, क्योंकि एक बाइक का वेट तो 100 kg होता है ना पापा? थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। हाँ, और मैं भी। मुझे लगा कि अभी से ये हाल है तो 9 महीने बाद तो आप हिप्पोपोटामस हो जाएंगे। नैतिक, एक तो मैं अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाऊं हर बार, और ऊपर से आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, आप तो बुरा मान गई। अच्छा, सॉरी कह रहा हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। आगे से कभी नहीं कहूँगा। हाँ नहीं, मान तो जाए। अरे अक्षरा, कहाँ जा रही हैं आप? क्या पापा, आप भी ना जब देखो जब मम्मा को गुस्सा दिलाते रहते हो। बताऊं मैं आपको, बदमाश कहेंगे। पापा वैसे भी अब तो मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइट टाइट फिश। ये मेरे बाबूजी है, ये नैतिक जी, दद्दा जी, राधे कृष्ण। ये नैतिक के बाबूजी, अक्षरा और भाभी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। देवयानी अक्सर आपके बारे में जिक्र करती रहती है। बहुत ही गुणी बच्ची है जी। मारे को जो दवाई दी है उससे मारे को खाने का मन भी करे हैं और मारे पे असर भी हो रहे हैं। और हमारे छोटे भाई ने जो दवाई दी है वो भी बहुत ही असरदार है। जी, मैंने जो भी सीखा है दद्दा जी अपने बाबूजी से ही सीखा है। मैं तो मंदिर आया था, 2-1 मरीजों को देखना था। ये कहने लगी कि अभी कुछ वक्त है तो आपको देख लूं, तो आपकी सेवा में हाजिर हो गए। दद्दा जी, वो अब तक जो मैं बता रही थी उसी आधार पे बाबूजी आपको दवाई दे रहे थे। मैंने सोचा एक बार खुद आकर देख लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। हम तो इंसान हैं, मेहरबानी तो उसकी है। हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जी, विराजिए। बैठो बेटा।
टुगु, ये देवयानी आंटी के पापा हैं। राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटे, राधे कृष्ण। आप इसको गाजर और चुकंदर का रस दीजिए। इसके चेहरे पर जो पीलापन है ना, बहुत जल्दी लाली में आ जाएगा। चुकंदर मैं नहीं पीऊंगा। आपने सुन लिया ना, आज से शुरू कर दो। ड्रैकुलिन आंटी जब भी आती है हमेशा एक प्रॉब्लम लेके आती है। वो कहता सा चुकंदर का जूस पियो। वो मैं दादाजी को वही 3 दवाइयाँ दे रही थी जो आपने कहा था, उसके अलावा कुछ और भी। तुमने अच्छा याद दिलाया। तुम्हें याद है जो वासुदेव को मैंने दवाई दी थी, वही दवाई इनको दिन में 2 बार सुबह और शाम देनी है। उस दवाई से ये बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू अंकल जी, आपकी दवाइयों से दादाजी बाबूजी दोनों की तबीयत में बहुत फर्क आया है। बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये देवयानी है जो आपके घर की दवाई लाती रहती है। थैंक यू देवयानी जी। बाबूजी चले अब? हाँ बेटा। अच्छा जी, चाय नाश्ता कुछ तो मैं ही ये अपने समय पे ही खाते पीते। अच्छा चलते हैं जी। नमस्ते जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसा भला मानस है, मिलके आनंद आ गया। देवयानी भी बहुत भली है, और जो भले लोग होते हैं ना, उनका हमेशा अच्छा ही होता है। देवयानी का भी होगा। जितने दुख झेले हैं ना उसने, उतना ही सुख पाएगी वो। काम तो भलाई का है वर्षा बेटा, लेकिन आजकल जमाना कुछ ठीक नहीं है। हाँ वर्षा, अपने काम से काम रखना चाहिए और इन छोटी मोटी बातों पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भरोसा नहीं है ना किसी का। कल पलट के क्या कह दे और क्या कर दे। पर काका, अपने सामने किसी गरीब के साथ अन्याय होते हुए देखो और कुछ ना बोलो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल बेटा, अन्याय सहना अन्याय करने के बराबर होता है, और फिर किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। भाई मेरे ख्याल में वर्षा ने बिल्कुल गलत नहीं किया। दादाजी, आपको अच्छा लग रहा है ना? मैं चंपी अच्छी करता हूँ ना? हाँ। आपको पता है, एक दिन मैंने दादाजी की भी चंपी की थी, उनका सर दर्द बंद हो गया, आपका भी सर दर्द बंद हो गया ना दादाजी? नहीं लल्ला, क्योंकि मेरा सर दर्द बढ़ गया है। क्यों? कितना पटर 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 करता है तू, कितना बोलता है तू, चुप नहीं बैठ सकता। चल बस कर अब। तो दादाजी अब क्या करोगे? पता नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ोगे? तू ये सब क्यों पूछ रहा है लल्ला? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे साथ खेलो ना प्लीज। लल्ला अभी मन नहीं है बेटा। ठीक है, तो फिर बैठ के बातें करें प्लीज। ठीक है। दादाजी कुछ सुनाओ ना। मैं क्या सुनाऊं बेटा तुझे? हाँ चल, एक बात सुनाता हूँ तुझे। बहुत बरसों पहले ना, जब मैं और दादाजी गांव से ही शहर में आई थी। सयाना आदमी है जी वैद, और उसकी बेटी भी बहुत सयानी है और बड़ी अच्छी भी है। उस दिन जब कह के भी बहू नहीं जा पाई दवा लाने, तो खुद आके दे के गई। अरे, आपने कहा था राजमन्ना की कोई बात है, आप बताएंगे? मन्ने? हाँ। कब कहा? कहा तो था जब आप उठ के अंदर चले आए। ना, हमारे को याद ना है। अच्छा छोड़िए, चलिए आप लेट जाइए। तो हम ना बेटा किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकने वाले थे, लेकिन वो रिश्तेदार। दादाजी ये कितनी बोरिंग बात है, कोई इंटरेस्टिंग सी बात बताना, बहुत मजा आएगा। हाँ ये हो सकता है बेटा तुझे बोरिंग लगे, तो क्या सुनाऊं मैं? राजा रानी की बात सुनेगा? दादाजी अब मैं छोटा बेबी थोड़ी ना रहा, अब गायू बेबी को ये वाली स्टोरी सुनाओ, इससे बहुत मजा आएगा। गुड नाइट दादाजी, स्वीट ड्रीम्स। उसका अकेलापन मारे से देखी न जावे। आज भी तुमने देखा ना कैसे चुपचाप बैठा हुआ था जब जाने के वक्त टीका किया सबने।
राजबन्ना का अकेले का टिका हुआ। हमारे को बहुत तकलीफ हुई, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो अपने अकेलेपन को छुपाने की, पर कहीं ना कहीं से नजर तो आ ही जावे ना। हाँ, हम सब भी देख ही रहे हैं, पर महसूस न कर सके। मन ने महसूस की इस बार। ये जो देर दिन तू ना थी ना हमारे पास, हमारे को पता चला कि अकेलापन के हो गए हैं। और ये बेचारा राजबन्ना ये तो कब से अकेला है। हाँ, पर कोई कर भी क्या सकता है। इस अकेलेपन का एक ही इलाज है, और बहू बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन राजबन्ना माना ही नहीं। बल्कि जब उसने शादी की बात सुनी तो बहुत बिगड़ गया। की कहा तन्ने? शादी? किसकी शादी की बात की है बहू ने? राजबन्ना की? अक्षरा, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। डॉक्टर ने कहा है ना कि टाइम से सो जाना चाहिए। हाँ नैतिक, लेकिन अभी टाइम हुआ कहाँ है? अभी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अक्षरा, कोई बहाना नहीं, मैं बाबूजी को देखने जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊंगा आपको सो जाना चाहिए, ओके? नैतिक, अभी मैं अक्षरा, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रही हैं? लेट जाइए, अपने आप नींद आ जाएगी। फिर डांटा ना आपने मुझे, बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं। आपको पता है पहले ही मैं आपसे गुस्सा हूँ और आप मुझे और डांट रहे हैं। आपको मेरे मूड स्विंग्स के बारे में पता है ना? धमकी दे रही हैं आप मुझे? हाँ। अरे दादा, भाभी भाभी माँ बुला रही हैं। दादाजी की तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, वो तो सो भी गए हैं। भाभी माँ जगी भी है। अच्छा ठीक है, तुम डुगू के पास रुको, हम जाते हैं। बाबूजी, आप सोए नहीं? नहीं बेटा, वो भाभी माँ ने बुलाया नीचे, इसलिए उन्हें मिलने जा रहा हूँ। आपको भी? क्यों, तुम्हें भी बुलाया? हाँ। बाबूजी, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को सबको एक साथ? चलिए देखो। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? भाभी माँ, सब ठीक तो है ना? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ भाभी माँ, कुछ तो बोलिए। बोलिए भामा, सब ठीक है ना? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? पता नहीं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। कोई मेरे बात का बुरा मान गया तो? आप हमारे माँ की समान हैं। भला आपकी बात का हम में से कोई भी बुरा कैसे मान सकता है? आप कहिए। हाँ भामा, आप निश्चिंत होकर कह दीजिए जो कहना है। कभी सोचा नहीं था कि हमें ये बात होगी और वो भी मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करूं, समय ही कुछ ऐसा है। ये तो करना ही होगा। और कोई समय होता तो शायद सबसे पहले मैं इस बात के खिलाफ होती। भामा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? राजबन्ना की शादी। भाभी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों कह रही हैं आप ये सब? इस विषय में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, फिर आज फिर से क्यों? आप ये एक ही बात बार बार उठाकर मेरे मन को क्यों दुखी करना चाहती हैं? मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती राजबन्ना, पर मैं तेरा दुख देख भी नहीं सकती, इसलिए हिम्मत जुटा के मैं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज होगा, फिर भी कह रही हूँ। क्यों भाभी माँ, क्यों? बताइए आप मुझे। कल भी ये बात बहू ने उठाई थी, आज आप क्या चाहते हैं? आप लोग तेरी खुशी राजबन्ना,
हम तुझे यूं अकेला नहीं देख सकते। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ ये घर छोड़कर, ताकि आप लोगों को मुझे यूं परेशान ना देखना पड़े। तू कहीं भी रहे राजपन्ना, हम तेरी खुशी ही चाहेंगे। मैं खुश हूँ भाभी माँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप दद्दा जी से पूछिए। मैं कल दिन भर उनके साथ था, क्या एक पल के लिए भी दद्दा जी को ऐसा लगा? लगा राजपन्ना, कई बार लगा, और ये बात तेरे दद्दा जी ने ही मुझसे कही है। उन्हें ये याद नहीं कि उन्हें कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं भूलते कि उनके राजपन्ना को क्या तकलीफ है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने तेरा अकेलापन महसूस किया है। तू क्या समझता है राजपन्ना? अरे तू कुछ कहेगा नहीं तो क्या हम समझेंगे नहीं? तू बेटा है हमारा, दुनिया समाज के डर से कुछ कहते नहीं, लेकिन कुछ देखते नहीं, ऐसा तो नहीं ना राजपन्ना? हम सब चाहते हैं कि तेरे जीवन में वो खुशियां वापस से लौट आए। हाँ, हम जानते हैं कि छोटी दुल्हन की यादें तेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, और हम भी नहीं निकालना चाहते। राजपन्ना, तेरी समस्या वो नहीं है, तेरी समस्या है अकेलापन, जो अंदर ही अंदर तुझे खाए जा रहा है। बेटा, समय के साथ साथ यादें धुंधली हो जाती, लेकिन अकेलापन आदमी को खोखला कर देता है, मन ही मन जीने की इच्छा खत्म कर देता है। और हम में से कोई भी अपने राजपन्ना को खोना नहीं चाहता। भाभी माँ, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। अब फैसला बाबूजी का है, और उसके लिए उन्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। वो जो कहेंगे, जो भी उनका फैसला होगा, हम वो मानेंगे और उनका साथ देंगे। हाँ वो, तेरे दद्दा जी ने भी यही कहा था। हम सब उसे सलाह दे रहे हैं, आदेश नहीं। बाकी बस उसकी मर्जी। जैज, आज ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, मैंने चाय बना दी है। वो तू अपने घर वाला सामान निकाल लेना। मुझे उतने बड़ा किचन में ले लो। मूस, प्लीज मुझे मेरी जैकेट दे देना। सॉरी भाई, आई एम रेडी। अरे प्लीज ना यार, मैं भी तो तेरे कितने काम करता हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं भाई, प्लीज। कौन यार? मूस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अ सरप्राइज। अरे गुड मॉर्निंग जी। जस्ट प्लीज यार, इसे बोलो कि अपने गीले कपड़े वॉशरूम में ना छोड़ा कर। घर से। हेलो, राधे कृष्ण।
अंशु बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। तेरे बिना घर बहुत अजीब अजीब सा लगता है। हाँ बेटा, पता है आज क्या हुआ? आज सुबह तेरे कमरे में चाय लेकर चली गई, याद ही नहीं रहा कि तू यहाँ पर नहीं है। अच्छा बता बेटा, तुझे घर मिल गया ना? हाँ बड़ी माँ, एक मिला तो है। वो तेरी सासू माँ वाली मट्टी कहाँ रखी है? किस लड़की की आवाज थी वो, बता? वो मैं कैंटीन में हूँ बड़ी माँ। ओह अच्छा। मैं आपको बाद में फोन करूँ, मैं अभी क्लास के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को बात करते हैं। जी जी जी। राधे कृष्ण। आज तुमने कॉलेज कितने बजे आना? मैं 1 घंटे में आ जाऊँ। तो एक काम करो ना, उस ब्रोकर को रिमाइंड कराते आना कि तुम्हारे लिए जल्दी से एक अच्छा सा रूम ढूंढ दे। इससे रोज रोज झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। देखा? हाँ वो सो रहा है, चेक किया मैंने। उठा दूं? नहीं नहीं उठाओ मत, जाओ आप ब्रश कर लो। मम्मा मुझे भी थोड़ी देर और सोना है। नहीं बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जाओ। दादाजी इतनी देर तक सोते रहते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं बोलते, और मैं 5 मिनट्स भी मांगता हूँ तो नहीं देते। आप सब लोग बहुत बैड हो। अरे मुझे चिंता में नींद नहीं आई कि कहीं राजबन्ना को हमारे बात का बुरा न लग गया हो। जानती हूँ ना उसे, कहेगा कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन उदास होता रहेगा और फिर अपनी तबीयत खराब कर लेगा। भाभी माँ, चिंता तो हमें भी बहुत थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ वैसे देखा जाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। बाबूजी हम पे गुस्सा कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो हमसे बात भी ना करें, लेकिन हमें दोनों ही सूरतों में ना बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना होगा। मेरा मन तो बहुत ही बेचैन हो रहा है। अब जब तक राजबन्ना कुछ कहेगा नहीं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। भाभी माँ, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस बार में बार बार पूछ नहीं सकते हैं। हाँ, मैं वो पूजा के लिए भोग बना देती हूँ। बहू, आज पूर्णिमा है ना, काजल बनाएंगे। छोटी दुल्हन बनाती थी ना हमेशा। अरे फिर शुरू? अक्षय, इसका कोई टाइम टेबल होता है कि नहीं? मुझे तो खुद गुस्सा आता है कि एक बार में क्यों नहीं होती, बस हर वक्त उल्टी उल्टी फील होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है प्रेगनेंसी में। अब ये बात तो पता नहीं को मालूम होगी। अब आपको पता है ये कहाँ मिलता है? पता नहीं, कोई फोन करके पूछ लीजिए। नक्श, आपने दादाजी को देखा? हाँ पापा, वो चाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक। नक्श, आप क्या? नक्श, आपको एक पिक दिखाऊं? हाँ। क्या कर रहे हो पापा? अब इसे बजाओ, देखो कितनी अलग साउंड आएगी। रियली? रियली? वाओ! नक्श, इसे कहते हैं जल तरंग। पापा आपको बजाना आता है? हाँ, मुझे भी आता है। ये क्या हो रहा है? बेटा तो बेटा, पापा भी बच्चे बन गए हैं। डुग्गू, कहाँ से सीखी ये नई शरारत आपने? पापा ने सिखाया। अरे ये कोई शरारत थोड़ी ना है, मैं तो बस एक नई चीज दिखा रहा था नक्श को। इसे बता रहा था या अपना बचपन दोहरा रहा था मुन्ना? मुझे पता नहीं बहू, बचपन में इसने कितनी कप कटोरियां तोड़ डाली इस चक्कर में। क्या भाई माँ से भी आपको बस यही आदत लेनी थी, वो भी सबके सामने ना। जब देखो मेरे बचपन की बातें ही बोलती रहती थी। आप क्या यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैंने आपसे क्या कहा था करने के लिए? तू ऊपर देख लिया मम्मा, और पापा को बता भी दिया। क्या? फिर से बताना पड़ेगा। मैं दादाजी को देख के आ गया, फुल स्टॉप। वो ठीक है, फुल स्टॉप। वो चाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, फुल स्टॉप। और उन्होंने नाश्ते के लिए मना कर दिया, पेज ओवर। थैंक यू डुग्गू। अब प्लीज जल्दी से मुझे स्कूल भेज दो। क्यों? हमेशा तो आप बहाने ढूंढते रहते हो ना जाने के। पर आज मुझे घर पे नहीं रहना। आप लोग मुझे सुबह से कितनी बार भेज चुके हो दादाजी की जासूसी करने। हाँ बेटा, पर क्या करें,
हमें राजबन्ना की चिंता हो रही है ना। पर को ये तो बताओ कि हुआ क्या है? आप लोग बार बार दादाजी की जासूसी क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं लक्ष्य। भाभी माँ, मैं सोच रही हूँ बाबूजी को ऊपर ही नाश्ता दे दूँ। मुझे नहीं लगता वो नीचे आएंगे। मामा, दादाजी के लिए आपने कुछ स्पेशल नाश्ता बनाया है? स्पेशल, क्योंकि दादाजी भी स्पेशल। वो जो अनाथ आश्रम वाले बच्चे हैं ना, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हमारे मैनेजर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उनके लिए कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदना है। हाँ बेटा, जा ले आना। जी माँ, आप भी चलेंगी ना साथ में? मुझे पेंसिल कॉपी के अलावा कहाँ कुछ मालूम है बेटा। और आजकल तो कैसी नई नई चीजें आ गई हैं। वो मोबाइल फोन के डिजाइन के डब्बे और गाड़ियों के डिजाइन के वो पेंसिल घड़ने वाले शार्पनर। हाँ माँ, लेकिन ये बच्चे ना थोड़े बड़े हैं, इनकी जरूरतें अलग हैं, जैसे कंपास, प्रोटेक्टर। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। जी जी ठीक है। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब का फोन है। कुछ जरूरी कागजों पर मेरी साइन चाहिए जो कोर्ट में दाखिल होंगे। बेटा पर कल तो तूने साइन किए थे, आज फिर से क्यों? पता नहीं माँ, कुछ जरूरी होगा इसलिए बुलाया है। हाँ बेटा जाओ, जो काम करना है सो तो करना ही। नंदिनी की माँ जी, लड़की अच्छी होनी चाहिए जो घर को जोड़ के रखे, राजबन्ना का ख्याल रखे। जी कोशिश तो हमारी यही है, बस राजबन्ना आप हाँ कहते। तू उसकी चिंता ना कर, वो हमारी बात को ना टालेगा। अब 24 साल का हो गया है वो, अब ना करेगा तो क्या बुढ़ा होकर करेगा ब्याह। जा जाके तैयारी कर, बाकी जिम्मेदारी हमारी। भाभी माँ, बाबूजी ने नाश्ता कर लिया है, पर मैं फिर भी समझ नहीं पाई हूँ कि वो अभी भी नाराज हैं या नहीं। क्या हुआ भाभी माँ? जीवन कितना अजीब है ना, वो जो हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जिन्हें भुला देना चाहते हैं वो बार बार याद आते हैं। एक तरफ तुम्हारे दादाजी जिन्हें मैं बार बार हर चीज में कहती रहती हूँ याद कीजिए, और एक तरफ राजबन्ना है जिसे मैं बार बार कहती हूँ बेटा भूल जा, आगे बढ़। हाँ मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन एक बात कहूँ, कभी कभी कुछ चीजों को ना हमें बस ऐसे ही रहना देना चाहिए, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान उसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। क्या हो गया रूम? चलो गुड गुड गुड, थैंक यू। मैं शाम को आ जाता हूँ 6 बजे के बाद देखने। जी 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 ठीक है, ओके ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय। क्या बात है अंशुमन ओमकारनाथ महेश्वरी, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, सारे काम ठीक से हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, जब जस आएगी ना तो सबसे पहले उसको बताता हूँ, खुश हो जाएगी। देखो मूस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ओके? उसके लिए हर चीज सरप्राइज होनी चाहिए, केक, पार्टी, गिफ्ट, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। यू नो मूस को ना सरप्राइजेस पसंद है और मुझे उसे खुश देखना, सो प्लीज उसे कुछ मत बोलना। मुझे डोंट वरी। जस्मीन इसके साथ क्यों है? मुझे तो कहा था कि लाइब्रेरी जाना है,
प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर अब घर पे सब सेट? कब से है क्लास? कल से। लेकिन तुम तो लाइब्रेरी जाने वाली थी ना, तो फिर यहाँ? ओ जी हम कुछ नहीं, हम तो बस वो मुस्कान आ गई। मुस्कान हाय गाइस। हाय मुस्कान, हो गई तुम्हारी सीक्रेट टॉक्स? हाय अंशु, वो ब्रोकर का फोन आया था मेरे पास, मैंने तुम्हारा नंबर दिया, बात हुई? हाँ हो गई। ओए घर मिल गया अंशुमन? नहीं। हाय रब्बा, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, तब तक तुम यहीं रह लेना। अरे 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 गुड़िया आ गई हमारी, आजा आजा आजा। अरे वाह 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 वाह। कब आई बेटा तू? राधे कृष्ण बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ बेटा, और अब ये आ गई है तो मैं और भी खुश हो गया हूँ। क्यों बेटा? अब गायत्री आ गई है ना, तो सब इसे ही पूछते रहेंगे और इसे ही प्यार देंगे। मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए ना। हे भगवान, ये कैसी है तेरी माँ? हाँ, कितनी दुष्ट है बेटा तू। इतने सालों से तुझे सबका प्यार मिल रहा था, और अब दूसरे की बारी आई है। और दूसरे की क्या, तेरी अपनी बेटी ही तो है, तो तू जल रही है। और नहीं तो क्या। ठीक है, तेरी माँ जलती है तो जले, हमें कुछ नहीं करना है ना। एक नंबर की जेको है तेरी माँ, जेको। ठीक है, फिर आप दोनों यहीं बैठिए, मैं नीचे जा रही हूँ, जहाँ मुझे भी भाव मिले। हाँ हाँ तू जा, हम खेलेंगे यहाँ। क्यों? हम दोनों साथ खेलेंगे। ये क्या है? बहुत देर हो गई है वर्षा को गए हुए, आई नहीं अब तक। बड़ी बहू आ जाएगी, क्यों चिंता कर रही हो? माँ कैसे ना करूं चिंता, दोपहर होने को आई है, बेचारी ने खाना तक नहीं खाया है। आ जाएगी, चिंता करने से क्या होगा? नहीं होगा तो कुछ नहीं, पर क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। एक तो पहले से इतनी चिंताएं हैं, और अब कौन सी चिंता है तुम्हें? माँ एक चिंता हो तो बताओ। सबसे पहले तो इनकी सेहत की चिंता है, फिर अंशु की फिक्र है, पता नहीं घर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऊपर से जसमीत की चिंता, वहाँ अक्षरा की चिंता, भाई साहब की चिंता, और तो और छोटी 2 दिन का कह के गई थी, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं लौटी, उसकी चिंता। चिंता की कोई कमी थोड़ी है। बड़ी बहू, अगर इंसान चाहे ना कि उसे कोई चिंता नहीं है, इस बात की भी चिंता हो सकती है। क्या है बड़ी बहू, चिंता ना उबासी की तरह होती है। देखो, पहले तुम्हें चिंता थी, अब तुमने मुझे दे दी, अब जरा शांत हो जाओ। नहीं पता बड़ी बहू, चिंता को त्याग दो। कुछ पता चला बहू, राजमन्ना ने क्या सोचा? नहीं भाभी माँ, अब हम भी कितना सोचेंगे, कुछ तो जवाब देना था ना उसे। आज गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन हम कैसे अंदाजा लगाए कि उसके मन में क्या चल रहा है? शादी करनी है उसे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बाबूजी की शादी? बेटा, हम तुझसे बात करने ही वाले थे, पर सोचा कि ये बात फोन पे ना करे, और बहुत दिनों से तू भी तो नहीं आई ना। लेकिन ये सोचा था कि इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार तुझसे जरूर बात करेंगे। मतलब बहुत दिनों से चल रही है ये बात, मुझे किसी ने आइडिया भी नहीं दिया इस बारे में। बाबूजी मेरे भी बाबूजी हैं, और मुझे पूरा हक बनता है उनके जीवन में क्या हो रहा है ये जानने का। एटलीस्ट आपने एक बार जिक्र तो किया होता। शाबाश। अच्छा अच्छा, टॉफी चाहिए। तेरे नानू के पास तो नहीं है बेटा। अच्छा टॉफी चाहिए ना, चलो मामी देगी तुम्हें, चलो मैं लेके चलता हूँ। चलो 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 चलते हैं भाई, रोना नहीं रोना नहीं। बात सिर्फ उनके पत्नी की नहीं है, हमारे माँ की भी है। जहाँ तक मुझे पता है
कि माँ के जाने के बाद बाबूजी पूरी तरह आप पर ही निर्भर है, इसलिए आपने उनकी जिंदगी का फैसला अकेले ले लिया। क्यों? रश्मि, ये क्या तरीका है बेटा तुम्हारा भाभी के साथ बात करने का? देखो बेटा, बहू से बड़ा शुभचिंतक इस समय इस परिवार का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कई बार साबित हो चुका है, जब जब हमने बहू को गलत समझा है, आगे चलकर उसी की बात सही साबित हुई। नंदिनी बिटिया के ब्याह का समय याद है ना? तुम्हारे ब्याह के वक्त क्या हुआ था, याद है ना? इसलिए कुछ भी कहने से पहले, बहू की बात काटने से पहले थोड़ा विचार कर लिया करो। भाभी की भावना सच में बहुत अच्छी है जो इन्होंने ये सोचा। मुझे उनकी सोच से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे क्यों नहीं बताया, शायद मैं उनकी मदद कर देती, आपको समझाने में, आपको मनाने में। मैंने समझ लिया बाबूजी, और मैं भाभी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको सच में जीवन साथी की जरूरत है बाबूजी। मैं जानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है बाबूजी, लेकिन खालीपन में जीना भी तो मुश्किल है ना। और हम हमारे बाबूजी को ऐसे उदास, ऐसे अकेला नहीं देख सकते। राजमल, बहू, बिटिया कब से टॉफी मांग रही है, अगर घर में हो तो ला दो बेटा, वरना मैं जाके लेकर आता हूँ। बाबूजी है, मैं अभी ला देती हूँ। जरूर समोसे लेकर आए होंगे इस मोटी के लिए। आए नहीं है, मैं लेकर आई हूँ, और वो भी आपके लिए। पर भाभी, इन्हें मत देना, समोसा खा के ना ये मोटे हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे? एक समोसा खाने से कोई मोटा थोड़ा ना हो जाता है। अक्षरा, एक समोसा दीजिए और साथ में खट्टी मीठी चटनी। डुगू, गायत्री को आप नीचे लेकर आए? नहीं तो। सच सच बोलो, आप लेकर आए ना? मैंने मना किया था ना। बेटा वो छोटी है ना, उसे ऐसे अकेले सीढ़ी से लाते ले जाते नहीं है। सच्ची में मम्मा मैं नहीं लाया, दादाजी हमको छोड़ के गए। अच्छा ओके। भाभी पहले बाबूजी की प्लेट लगा दो, मैं उन्हें दे आती हूँ। पर दादाजी तो ऊपर है ही नहीं, वो तो चले गए। कहाँ गए? पता नहीं, पर हमको बोला कि खेलो, और एक लैटर भी दिया। पापा कहा कि ये लेटर आपको दे दो। चल अब मेरी टर्न। शुक्र है भगवान का। और भाभी का भी। नहीं रश्मि, ये तो माँ की इच्छा थी। तभी तो जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने बाबूजी को कभी भी अकेले मत छोड़ना, पर मुझे ही समझने में इतना टाइम लग गया। लेकिन समझ तो आया, हमें तो सुझा ही नहीं, और जब तूने सुझाया तो हम कितना नाराज हो गए थे। हाँ भाभी माँ, बाबूजी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उससे भी मुश्किल काम अब। हाँ बेटा,
हमें सिर्फ राजबन्ना के लिए जीवन साथी नहीं, इस घर के लिए एक अच्छी, भली, प्यार करने वाली, मिलजुल के रहने वाली बहू चाहिए। हाँ, और पहले तो इस उम्र की किसी महिला का शादी के लिए तैयार होना और फिर उसका और बाबूजी का एक दूसरे को पसंद करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। और रश्मि, माँ ये जिम्मेदारी हमें देकर गई थी और अब बाबूजी ने भी ये फैसला हम पर छोड़ दिया है। अब तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। हाँ बहू, हाँ, हमारा ये फैसला राजबन्ना की जिंदगी को एक नई दिशा देगा। अब ये सही है या गलत है, ये हमारे चुनाव पे ही निर्भर करता है। भाभी माँ, मैं सोच रहा था कि हम अपने रिश्तेदारों में या फिर जानने वालों में बात करें क्या? ना मुन्ना, जितने लोग उतनी बातें बनेगी। लोग चाहे मदद करे ना करे, लेकिन बातें करने से कोई बाज नहीं आएगा। इसलिए अभी किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा। बहू, मैं तुम्हारे दद्दा जी को और बाई साहब को बता कर आती हूँ। कहाँ चली गई है जस? आई क्यों नहीं अब तक? भाई के साथ बुक्स लेने गई है, आ जाएगी अंशु। इफ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा सामान उठा ले, बहुत फैला हुआ है ना। भाई देखेंगे तो, तुम तो जानते हो ना भाई को। हाय मूस। अरे जस, कहाँ थी तुम इतना टाइम? बुक्स लेने गई थी। कौन सी बुक्स? कहाँ है? नहीं मिली, कल मिलेंगी। फिर भी इतना टाइम? हम कॉफी पीने चले गए थे इसलिए टाइम लग गया। हाँ। दादा, मैं चलती हूँ, गायत्री के सोने का टाइम हो गया है। बाबूजी को आ जाने दो रश्मि। भाभी, मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। राजबन्ना, तूने बहुत सही फैसला लिया राजबन्ना। छोटी दुल्हन की जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही इस घर में, ना ही हमारे दिल में। वो उसकी जगह है और उसी की रहेगी, ये वादा है मेरा। लेकिन जो नई दुल्हन आएगी ना, उसके लिए हम नई जगह बनाएंगे, इस घर में भी और हमारे दिल में भी। तो इसमें हमारी मदद करेगा ना राजबन्ना? बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि राजबन्ना मान गया। हाँ माँ, बहुत अकेले हो गए थे वो। अब उम्मीद है कि उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और घर वालों का तनाव भी। देखिए ना, अगर सोच सही हो तो देर सवेर सब उसे अपना ही लेते हैं। इस बात का सारा श्रेय हमारी अक्षरा को जाता है। सबसे पहले उसी के मन में आई थी ये बात। जी काका, ना सिर्फ उसने अंकल जी के अकेलेपन को समझा, बल्कि आंटी जी की इच्छा का मान भी रखा। हाँ, वैसे देखा जाए तो हम सबको भी अक्षरा ने ही समझाया है। ऐसे क्या देख रहे हैं अब आप लोग? आखिर बात समझ में तो आ गई ना। पर अभी तक ये राह इतनी कठिन नहीं थी जितनी आगे की है। एक जीवन साथी और अच्छा जीवन साथी मिलने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर पाटते पाटते तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम सबको तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजबन्ना को बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। अनारक्षित कानूनी गतिविधियों की परिभाषा जो कानूनी जानकारी से प्रतिष्ठित है। भाऊजी, इसका क्या मतलब है? बेटा, जो अधिकारी कानून लागू करवाए वो। मतलब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर। कितनी शुद्ध हिंदी में काम करते हैं ना हमारे कोच। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर एक सिंपल सा मेल कर देते तो मैं तो जवाब दे देती ना। इतने सारे कागज भेजने की क्या जरूरत थी? बेटा,
ये इतने सारे कागज उस एक शिकायत के हैं? हाँ माँ। जरा सा काम और इतनी सारी नौटंकी। नहीं नहीं शौर्य की माँ, नौटंकी नहीं है ये। आप तो जानती हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है और उसमें कितनी घटनाएं होती हैं। अब हर घटना का हिसाब किताब रखना और फिर ऐसी कई चीजें हैं जिस पर हमारे न्यायालय की कार्य प्रक्रिया निर्भर करती है। देखिए ना, कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना गलत हो जाएगा अगर बिना छानबीन किए कोई गलत फैसला दे दिया तो। जी बाबूजी, बोल तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन अब इतने सारे पेपर्स। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं, सोच रही थी कि शंकरी ताई तो है नहीं, अब भाभी माँ मंजरी ताई के पास ही जाएंगी। और नैतिक मैं ये भी सोच रही थी कि क्यों ना हम भी ट्राई करें इंटरनेट पे। मतलब बाबूजी के लिए इंटरनेट पे भी कोई ना कोई मैच तो मिल ही जाएगा ना। आप ट्राई करेंगे? मैं? क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है ना स्वीकार करना? हाँ अक्षर, एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी नैतिक। आमतौर पे क्या होता है कि आपके बड़े अपने छोटों के लिए जीवन साथी ढूंढते हैं, यहाँ तो बहू अपने लिए सास ढूंढ रही है। और यही नहीं नैतिक, बहू अपनी सास का गृह प्रवेश कराएगी, उसे पूरे परिवार के बारे में बताएगी। बस उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह माँ ने मेरी मदद की इस घर में बसने के लिए, वैसे ही मैं भी कर पाऊँ नई माँ के लिए। शादी के बाद जब एक लड़की अपने ससुराल आती है, खुशी के साथ साथ बहुत सारे डर होते हैं उसके मन में कि पता नहीं मैं सबके साथ निभा पाऊंगी या नहीं, सबकी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊंगी या नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत समय होता है रिश्तों को एक नए सिरे से समझने का, उन्हें संजोने का। लेकिन बाबूजी की जिंदगी में जो आएगी उसके साथ थोड़ा अलग होगा। पहले से एक बसा बसाया परिवार, जहाँ पर हर किसी का रिश्ता एक दूसरे से बंधा हुआ है। हर बात पे उनकी तुलना माँ से होगी, ना चाहते हुए भी नैतिक। पता नहीं वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगी जो उनकी जगह आएंगी। अक्षर, अगर वो माँ की जगह लेने की कोशिश करेंगी तो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। उन्हें खुद की जगह बनानी होगी, एक नई जगह। हाँ नैतिक, हमें इतना समय लग गया ये समझने में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो शादी के बंधन में बंधकर प्यार हो जाता है। बाबूजी को और नई माँ को फिर से शुरुआत करनी होगी एक नए रिश्ते की। एक दूसरे से फिर से एक नया रिश्ता जोड़ना होगा। पापा, दादाजी की शादी होने वाली है। मैंने दादाजी का लेटर पढ़ लिया। हमारे घर में न्यू दादी आएंगी। बेटा आप इधर आओ, मैं समझाती हूँ। पहले बता हाँ कि ना। हाँ नक्श। पर क्यों? मुझे नहीं चाहिए न्यू दादी, मुझे रियल दादी अच्छी लगती थी मेरी। उनकी जगह हम कोई और न्यू दादी नहीं लाएंगे। इधर आओ। आपकी दादी यहाँ रहती है, आपके दिल में, और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता है ना। लेकिन आपके जो दादाजी हैं ना, वो बहुत अकेले हो गए हैं। उनका कोई फ्रेंड नहीं है बेटा, कोई उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, बातें नहीं करता। तो मैं हूं ना उनके साथ बातें करने के लिए। हाँ नक्श, लेकिन आप तो स्कूल चले जाते हो ना, फिर आपको पढ़ना होता है, आपको खेलना होता है, टीवी भी देखना होता है। आप दादाजी को उतना टाइम तो नहीं दे सकते ना, और ना ही आप उनकी वैसी केयर कर सकते हो जैसे दादी किया करती थी।
उसके लिए तो कोई बड़ा ही चाहिए ना नक्श, राइट? हाँ, पर पापा न्यू दादी कैसी होगी वो तो हमें पता नहीं ना। मुझे मेरी रियल दादी सबसे अच्छी लगती थी। वो मेरा होमवर्क करवाती थी, मेरे साथ फुटबॉल खेलती थी, किसी को मुझ पर डांटने भी नहीं देती थी। पर अगर न्यू दादी ऐसी नहीं हुई तो, और अगर उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया तो? करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। हाँ नक्श, हम लोग सोच समझ कर लाएंगे आपके लिए न्यू दादी। प्रॉमिस? पक्का। नक्श, आप इस बारे में किसी से बात मत करना प्लीज। क्यों? शादी में तो सबको बुलाते हैं, फिर किसी को बताऊं क्यों नहीं? जब सही टाइम आएगा ना तो हम खुद बताएंगे। ओके? ओके। पर मम्मा, मैं एक बात बोल सकता हूँ? आप शादी ना मेरे एग्जाम टाइम में मत रखना प्लीज। मुझसे तो कहा गया था कि जल्दी सोना है और खुद अब तक जाग रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो जस? सोई नहीं अभी तक? अरे मुझे क्या चुप करा रहे हो? बताओ तो बात क्या है? अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ गाइस? कौन इतना जोर जोर से बोल रहा है? बस हो गई तसल्ली, कर दिया ना पूरा सरप्राइज खराब। कब से समझा रहे हैं चुप हो जा, इसको समझ ही नहीं आता है। अब चिल्ला चिल्ला के औरों को भी बुला लें यहाँ पर। प्लीज नमन, इतना गुस्सा मत हो, उसको नहीं पता था। क्यों नाराज ना हो? 10 मिनट और शांत रहता तो उसका सरप्राइज खराब नहीं होता। आज उसका बर्थडे है, स्पेशल डे है, और मैं ये सरप्राइज देकर और स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन इसने सब खराब कर दिया यार। देखो, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या हो। हमने बताने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर मूस थी। फिर हमने सोचा कि डिनर के बाद बताएंगे, लेकिन तुम जल्दी खाना खाकर सोने चले गए। मैं इसलिए सोया था क्योंकि जसमीत ने मुझसे कहा था कि सुबह उठ के काम करना। प्लान वही था ताकि मूस जल्दी सो जाए। पहली बात तो ये कि मुझे कैसे पता होगा, और दूसरी बात ये कि मैं जसमीत से बात कर रहा हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मूस मेरी बहन है और सरप्राइज उसका खराब हुआ है। लिसन, तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, समझे? गाइस, एक मिनट, क्या है ये सब? आज मेरे बर्थडे वाले दिन तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, और वो भी मेरे सामने। 12 बजने वाले हैं, मुझे विश करो, मेरा मूड खराब मत करो। सब कुछ तो खराब हो गया, बचा क्या है? कम ऑन भाई, कुछ खराब नहीं हुआ। मुझे सरप्राइज तो मिल ही गया है ना, सिर्फ ये कि 10 मिनट पहले मिल गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अब केक काटे? ओके, कम ऑन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Muskan. Happy birthday to you. उचित, चलो अब फटाफट हाथ पहुंचो। 12 बजने वाले, तुम्हारे मॉम डैड का कॉल आने वाला होगा ना घर से। बहुत यम्मी केक है। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ प्लान किया, थैंक यू। तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। सुने चल। कम ऑन। चलो अंशुमन, अब तुम भी सो जाओ, कल सुबह कॉलेज जाना है ना। तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना जसमीत। मैंने कोशिश की थी अंशुमन, पर तुसी समझे ही नहीं। तो अगली बार थोड़ी और ज्यादा कोशिश करना, कम से कम ऐसे बेइज्जती तो नहीं होगी। क्या खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डरिएगा मत, मैं अरे मैंने कहा भी था मैं हूं ना। रितिका, आप भी ना ऐसे मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि डरना नहीं, मैं हूँ। डरेगा नहीं, हद करते हैं आप। हाँ वैसे ये भी सही बात है। क्या छोड़िए, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो मुझे ना बहुत भूख लग रही है, पेट भर के खाया फिर भी। अक्षरा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के खाने को नजर मत लगाई, जो खाना खाई। क्या खाऊं? क्यों, किचन में कुछ है नहीं क्या? है तो बहुत कुछ, पर ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर? गोलगप्पे।
गोलगप्पे इस वक्त। अक्षरा, जरा अपने मन को कहिए कि थोड़ा सा काबू में रहे। कहाँ से गोलगप्पे लेकर आऊंगा? अरे कोई ऐसी चीज की फरमाइश कीजिए जो इंसान आपके सामने पेश कर सके, जैसे गुजिया, काजू कतरी, बिस्किट, मट्ठी। अब ये गोलगप्पे, इतने प्यार से ये सारी चीजें खिला सकता हूँ मैं आपको। हाँ, गोलगप्पे आपके हाथ कहाँ से लेकर आऊँ बताइए आप। क्या? पानी का रेडी टू मेक पाउडर है हमारे पास। और गोलगप्पे? मटली। क्या? हाँ नैतिक, बहुत मन कर रहा है खट्टा मीठा चटपटा पानी पीने का। ठीक है तो फिर बनाइए। हाँ क्यों नहीं। अब अगर पत्नी प्रेग्नेंट हो तो पति गोलगप्पे का पानी नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, और वो भी आधी रात को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ मटरी। हाँ मटरी। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया, दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग में। हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। बाबूजी चाय। बहू, तुम्हारे पास बेटा वो देवयानी जी का नंबर है? दरअसल अपने पड़ोसी है ना शर्मा जी, उनके घुटने में बेटा बड़ा दर्द है, बहुत तकलीफ में है वो। तो ये सोच रहा था कि देवयानी जी या उनके बाबूजी एक बार उन्हें मिल लेते तो अच्छा होता। जी बाबूजी है, नंबर लगा के देती हूँ बाबूजी, आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो जी मैं बोल रहा हूँ राजशेखर, वो नक्श का दादा बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते, आज आपने कैसे फोन किया? तबीयत ठीक है ना आपकी? नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हमारे पड़ोसी है शर्मा जी, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। तो आप आज इस तरफ आने वाली है ना? नहीं तो अच्छा होता अगर एक बार उन्हें मिल लेती हैं आप। जी जी जरूर। और हाँ, एक काम आपको कहना था, अगर आपको एतराज ना हो तो कह सकता हूँ मैं? कहिए ना। जी वो चटपट खत्म हो गई है, बैठे बैठे सब खा गया मैं। कोई बात नहीं, मैं आते हुए लेकर आऊंगी। जी धन्यवाद। और हाँ, और एक बात बतानी थी आपको, वो कैसेट मिल गई है, उस दिन हम बात कर रहे थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, आपने हमें चटपट दी, हम आपको कैसेट देंगे। एक हाथ दे एक हाथ ले, हिसाब बराबर। सॉरी मुस्कान, कल मेरी वजह से तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया। ये तुम्हारे लिए। और जी सारा ब्रेकफास्ट भी अंशुमन ने बनाया है। थैंक यू सो मच अंशु, दिस इज सो स्वीट। केक हो या पुडिंग, जो मूड खराब हुआ है वो तो ठीक हो नहीं सकता। सॉरी, मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं था। तो इट्स ओके भाई, प्लीज अब तुम दोनों गुस्सा थूक दो। आज मेरा बर्थडे है तो आज सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। ओ जी मुस्कान एकदम करेक्ट कह रही है, आज हम सारे इसी की बात मानेंगे। तो फिर आज दिन में पढ़ाई करके रात को पार्टी। ओके ओके जी, डन है। मुझे मजा आ गया।
आज इतने टाइम बाद तुम्हारे हाथ का कुछ खा रही हूँ और तुम तो जी पहले से भी बेटर शेफ हो गए हो। हाँ क्या हुआ भाई, खाना अच्छा नहीं लगा? हाँ ठीक है, लेकिन तेल अगर कम होता तो बेटर होता, वरना हम सब इसकी तरह हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग डुगू। इस सुबह सुबह क्या कर रहे हो आप? हाँ, कल होमवर्क बच गया था क्या कुछ? नहीं, अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ मम्मा। मेरे फाइनल एग्जाम पास में आ रहे हैं ना, इसलिए अब सब कुछ मैं टाइम पे ही करूँगा। अरे वाह, आज सुबह सुबह इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रहे हो? रिया ने बताया था कल मुझे क्लास में पापा, वो भी टाइम टेबल बनाती है और सब कुछ उसी के हिसाब से करती है, इसलिए मैं सुबह उठते ही बैठ गया। मुझे ना इस रिया के नाम से ना कभी-कभी बहुत जलन होती है। हमारा बेटा से ज्यादा उसकी बातें सुनता है। भगवान, नैतिक आप तो सच में चीकू के पापा हैं। क्या करते हैं आप? मतलब रिया है वो, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ना अक्सर साथ से बिहेव करते हैं अपनी बहुओं के साथ, क्योंकि उनको भी जलन होती है कि मेरा बेटा मेरी कम और बीवी की ज्यादा सुन रहा है। ये अभी से शुरू हो गया आपका, शादी के बाद। नैतिक, वो वेबसाइट से कुछ रिस्पॉन्स आया क्या? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। मम्मा पापा देखो, ये देखो। 6 o'clock wake up, 6:10 brush, 6:20 नहाना, 6:30 दूध, 6:40 reading, 7 o'clock football, 7:10 maths, 7:20 video game, 7:30 lunch। इतना डिटेल शेड्यूल तो प्रेसिडेंट का भी नहीं होता जो आपने बना दिया। हाँ, और एक बात नोटिस किया आपने इसमें, हर आधे घंटे में या तो खाना है या तो खेलना है। मम्मा पापा, मेरे टाइम टेबल का मजाक मत बनाओ, देखना मैं इसे फॉलो करूंगा, फुल मार्क्स और फुल मजा भी आएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ, मम्मा आपने तो मेरा पूरा टाइम टेबल स्पॉइल कर दिया। मैं नहीं करूंगा इतना बोरिंग सा टाइम टेबल फॉलो। लक्ष्य क्या कर? अच्छा चलो अभी गुस्सा मत करो, हाँ जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, स्कूल जाना ना। हाँ, और आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगी। क्यों? अरे वहाँ को उस साइड कुछ काम है इसलिए। ओके। हे गाइस, पार्टी बैंड्रा केक नाइट क्लब में है और सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया हुआ है। आफ्टर ऑल मूस का बर्थडे जो है, तो गाइस 10 PM शार्प, ओके, डोंट बी लेट। या ठीक है, बाय। 10 बजे? इतनी लेट? अरे ये कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि 4 बजे ही शुरू हो जाएगी। हाय जस्मीन, तुम्हारा फ्री लेक्चर है अभी? हाँ। ये कौन है जस्मीन? न्यू एडमिशन? हाँ, तुम इसे कैसे जानती हो? वो दोस्त है मेरा, मेरी शहर से। उदयपुर? वेलकम टू मुंबई यार। चले गाइस, चाय ठंडी हो रही होगी और ठंडा गरम। मैंने पता है तुम क्या सोच रहे हो। पहले मैं बोलती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे और मैंने बिल्कुल नहीं पसंद कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले यहाँ पर हमें चिढ़ाए, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जस्मीन कि ये चिढ़ाने वाली बात बना रही है और असली बात कोई और ही है। सच्चाई कुछ और है मतलब? वो तो तुम्हें ही पता होगा ना जस्मीन। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। फ्री पीरियड नहीं दे सकते क्या? देते तो है, लाइब्रेरी का, गेम्स का। वो भी क्या फ्री पीरियड होता है, उसमें भी हमको खेलना और पढ़ना पड़ता है। टिक्कू आज तू ऐसा क्यों है? कैसा? मैं तो ठीक हूँ। ये ठीक नहीं है दीदी, इसको कुछ तो हुआ है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं बताएगा, छुपा रहा है ना कुछ? नहीं तो मैं आप लोगों से कभी भी कुछ छुपाता ही नहीं। सच बोल। मम्मा ने मना किया था कुछ भी बताने से, पर अगर मैं नहीं बताऊं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। अरे यार, मैं नहीं बता सकता। आप लोग प्लीज मुझे फोर्स मत करो। जी भाभी माँ,
जी जी, काम भी हो गया और मंदिर में सामान भी दे दिया है, बस घर ही आ रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने जूस पी लिया था जी, बस आ ही रही हूँ। हाँ वो भी हो गया। अच्छा ठीक है। बाबूजी आप मुझसे बार बार यही बातें क्यों करते हैं? तू मेरी बात समझती कहाँ है? मैं जब भी तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ तो बात को घुमा देती है। लेकिन बच्चे, आज मैं ये सोच के आया हूँ कि तेरा मैं जवाब लेके ही जाऊंगा। हाँ तो मेरा जवाब नहीं बदला बाबूजी, मेरा जवाब आज भी वही है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस जिद पकड़ के क्यों बैठ गई है? तुझे दूसरी शादी करने में ऐतराज क्या है, ये तो बता मुझे। बेटे, एक बार अगर कोई बात हो गई तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि दोबारा भी वही हो। मुझे छोड़ दीजिए ना, क्यों बार बार वही बात करते? मैंने आपसे कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी बस। बेटा एक बात बता, आज मैं हूँ, कल को मैं नहीं रहा तब की तब देख लेंगे बाबूजी, अभी तो आप है ना। अरे बेटा, अरे चलिए। हमारे हाथ की गुड़ की चाय का कोई जवाब ना है। छोटी दुल्हन खुश रहे। जवाब दो डुगू, बोलो। जाने दो अक्षरा, मत डांटो लल्ला को। अक्षरा संभाल के। सबसे बात करती हूँ, भगवान जी मेरा साथ दीजिएगा। भाभी माँ, भाभी माँ, वो देवयानी जी। क्या हुआ देवयानी को? भाभी माँ, देवयानी जी जो हम सोच। आपको क्या लगता है भाभी माँ? नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाईसा कह रही थी कि उसकी पहली शादी टूट चुकी है। अगर वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो, और फिर उसके बाबूजी खुद उनकी शादी कराना चाहते हैं, वो राजी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद ये बात सुनी है। अच्छा? हाँ भाभी माँ, अभी मंदिर में मैंने दोनों को देखा और वो दोनों यही बात कर रहे थे और ऐसा लगा भाभी माँ जैसे माँ ने भी मुझे इशारा किया और भगवान जी भी यही चाहते हैं। बेटा, अगर भगवान चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, उनके चाहने से तो सब कुछ होता है ना। पर हैरानी की बात यह है कि लड़की के सामने होते हुए भी हमें कैसे नहीं सूझा? कभी कभी ऐसा हो जाता है भाभी माँ कि पास वाली चीज आपको दिखाई नहीं देती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तूने बात कर ली क्या उनसे? नहीं भाभी माँ, ऐसे कैसे बात करती? आप लोगों से सलाह मशवरा करने के बिना मैंने सोचा पहले घर आती हूँ। बस मैंने दूर से उनकी बातें सुनी। वो देवयानी जी शादी नहीं करना चाहती हैं, पर भाभी माँ, बाबूजी भी तो शादी नहीं करना चाहते थे। हमारे समझाने पर वो मान गए ना, तो हो सकता है वो भी मान जाए। एक बार बात करने में हर्ज क्या है? ठीक तो कह रही है तू। तो बहू, तू बात कर ले। मैं कैसे बात करूं भाभी? आप बड़ी हैं, आप बात कीजिए। मैं? नहीं, मुझसे नहीं होगा बेटा, तू ही बात कर ले। नहीं भाभी माँ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, मैं छोटी हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बात तेरे दिमाग में आई, हमसे बात भी तूने चलाई। तब तू छोटी नहीं थी और अब छोटी हो गई। नहीं, तू ही बात कर। नहीं भाभी माँ, मैं कैसे? भाभी माँ, गिरजा आ गई, देखिए वो खूब सारी सब्जी लेकर आई है। अगर वो छोटे बैगन लाई तो मैं बात करूंगी, और अगर बड़े बैगन लाई तो आप बात कीजिए। ओके? ठीक। भाभी माँ, कुछ था ही नहीं बाजार में, मंडी भी बंद थी। जहाँ देखो कल की सब्जी मिल रही थी, ना ताजी ना अच्छी। तो कुछ लाई कि नहीं? हाँ लाई हूँ ना, जो मिला। छाटने में तो इतना टाइम लग गया भाभी माँ। अच्छा दिखाओ, क्या लाई हो? हो गया फैसला, अब तू ही बात कर ले। अब क्या बहू, अब दोनों मिलके बात करेंगे,
पर पहले घर वालों से भी बात करनी चाहिए ना। जी भाभी माँ, मैं नैतिक, रश्मि और दीदी से बात कर लेती हूँ। आप बाबूजी और दादाजी से बात कर लीजिए।